वाटिका बागवन सुख सुविहंग बिहार। माली सुमन स्नेह जन सिंचत लोचन चार। जे गावैं यह चरित संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वह इस तालाब के चतुर रखवारे हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इससे सुनते हैं वह ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बग का गा यही सर निकट न जाहि अभागा। सम्मुख भेक सेवार समाना यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेंढक और शिवार के समान विषय रस की अनेकों कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवतहि आहारे कामी काक बलाक विचारे। आवताए सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग को पंथ कराला तिनके बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगतियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मदमाना नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर सार। तिन कहूँ मानस अगमति जिनहीन प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्चा नहीं है और संतों का साथ भी नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जौं करी कष्ट जाई पुनि कोई जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ा विषम उर लागा गए हूँ न मैं जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उससे नींद रूपी जोड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लग जाता है, जिससे वहाँ जाकर भी यह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाय शरम जन पाना फिरी आवई समेत अभिमाना। जौं बहोरी कोई पूछन आवा सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ तक यानी वहाँ का हाल पूछने लगता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कह करके सरोवर की निंदा करके उससे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेई राम सुकृपा बिलो कहीं जेई।
सोई सादर सर मैं जनु करई महाघोर त्रयताप नजरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं बाधा नहीं पहुंचाते, जिससे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि में देखते हैं। ये सारे विघ्न उसको नहीं बाधा देते, जिससे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा प्राप्त है। वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नरया सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाय चहये सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वह सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तिन तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलियुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकोर वृक्षों को जड़ से उखाड़ने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहको। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगलमो। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुर सरितहि जाई, मिली सुखी रति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महान दुसो न सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरजू नदी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव ध्वनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरिही, सुनत सुजन मन पावन करिही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनो सरी तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। इससे यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं।
उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। निरपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगी बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भंवरे और जल पक्षी हैं। जय श्री राम।